पाक हो, वहाँ पहले दिन जलसा हो, दूसरे दिन कव्वाली हो, तो ज़ाहिर सी बात है पहले दिन लोग आते ही कम हैं और जो आ भी जाते हैं तो वो बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। तो आदमी को उसी माहौल से बुलाना चाहिए। वैसे आरिफ भाई, मैं तुम्हें एक मुफीद मशवरा दूंगा अपने नाते, जलसे में एक ख़तीब रखा करें, 2 शायर रखा करें, है कि नहीं। उसकी वजह यह है ताकि सबको बोलने का मौका मिल जाए। आपके इलाके के भी बहुत सारे लोग बेचारे रह गए हैं पढ़ने के लिए, उनको भी पढ़ने का मौका मिल जाए। और बहरहाल अब माहौल ऐसा हो गया कि सुबह के 4 बजते हो। आप खुद ही बताइए, जब हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज़ बरकाती जो संभल से आए हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं वो, अगर वो जब तक आएंगे तब तक यहाँ कितने लोग बचेंगे, वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। मगर मुझे तकलीफ इस बात से होती है क्योंकि मेरे इलाके का जलसा है, तो ये लोग जब कभी बाहर मिलेंगे तो क्या कहेंगे मुझसे कि हसन भाई, तुम्हारे इलाके में लोग 12 बजे के बाद भाग जाते हैं, किसी मेहमान को नहीं सुनते। तो हालांकि आप तो बस्ती में रहते हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान में रहता हूँ, मुझे तकलीफ होती है कि हमारे इलाके वालों के लिए अगर कोई हमसे कहे तो जाहिर सी बात है तकलीफ होना चाहिए। मगर मैं गुजारिश करूंगा जितने भी लोग बैठे हैं आप बैठे रहें, इंशाअल्लाह जो आपके महबूब शोरा मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं उनको आप सुन लें। मैं बिगैर किसी ताकीर के, जो काफ़ी देर से मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, मुल्क हिंदुस्तान की वो मखमली आवाज़, मुल्क हिंदुस्तान की वो मुक़द्दस आवाज़ जिसको पूरा मुल्क शारे मुल्क हिंदुस्तान गुलाम समदानी आशिक महबूब सुबहानी भाई इस्लाम निज़ामी जिनका ताल्लुक बहड़ी से है, मैं उनसे अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आएँ और अपने कलाम से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बस इस शेर के साथ, ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, माशाअल्लाह, ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं। तुम सुभान अल्लाह ना कहो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मगर भाग के ना जाओ। अगर एक भी भाग के जाता तो ऐसा लगता पीठ पे अद्धा मार करके गया हो। सच्ची बता रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक भी जाता तकलीफ होती है। आप ना जाएं, आप चाहें तो यहाँ बैठ करके सुने, चाहें तो लेट करके सुने और चाहें तो सो करके सुने, मगर घर मत जाना यार। घर जाओगे तो बड़ी तकलीफ होगी, है कि नहीं। 2-4 लोगों के मैं मुंह बहुत देर से देख रहा हूँ, न अभी तक उन्होंने सुभान अल्लाह कहा है, न अभी तक माशा अल्लाह कहा है, न अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। अब पता नहीं दिली दिल में हाय अल्लाह तो नहीं कर रहे हैं। हाँ ना, देख लीजिए, मुस्कुरा देते अच्छा लगता है, क्योंकि मुस्कुरा करके सुना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वरना हालात तो ऐसे पैदा कर दिए आपने, ऐसे पैदा कर दिए, जैसे एक साहब कभी जलसे में नहीं जाते थे, गलती से एक जलसे में चले गए तो बीच जलसे में बैठ गए और तकरीर सुन रहे थे। तकरीर भी इत्तफाक से हो रही थी रोज़े के ऊपर कि रोज़ा रखने से ये फ़ायदे होते हैं, रोज़ा रखने से ये फ़ायदे होते हैं, रोज़ा रखने से इतना सवाब मिलता है, रोज़ा रखने से इतना सवाब मिलता है। वो जनाब आधी तकरीर सुने, आधी तकरीर सुनने के बाद घर चले गए और घर जाने के बाद सहरी ख़त्म होने से 3 घंटे पहले सहरी खा लिए। अब दोना वालों खुद बताओ, जिसने ज़िंदगी में कभी रोज़ा ना रखा हो, वो सहरी ख़त्म होने से 3 घंटे पहले सहरी खा ले तो उसकी हालत क्या होगी। जब दिन के 12 बजे तो उनके भी 12 बजे, जब रोज़ा लगने लगा तो करवटें बदलने लगे। अब सोचने लगे यार अच्छी मौलाना की तकरीर सुनी, जज्बात में रोज़ा रख लिया, अभी तो 12 बजे हैं, फिर ज़ोहर की अजान, फिर असर की अजान, तब कहीं जाकर के मगरिब की अजान होगी। कहीं ऐसा ना हो मगरिब की अजान से पहले पहले मेरा इंतकाल ना हो जाए। बड़े जले भुने बैठे थे तो दिल में ख्याल आया, रेडियो में उर्दू खबरें आती हैं, उसको सुन सुन के टाइम काट लिया जाए ताकि ज़ोहर असर और मगरिब का वक्त हो जाए, ताकि वक्त का पता ना चले। तो उन्होंने रेडियो मंगवाया, रेडियो बुलंद जगह पे रख दिया। वो जनाब सोफे पे बैठे, पीठ के नीचे तकिया लगाई और जैसे ही उचक करके रेडियो का बटन जैसे ही ऑन किया तो दोना वालों रेडियो में से बड़ी प्यारी सी आवाज़ आई। जले भुने तो वो पहले से बैठे ही थे। रेडियो का बटन जैसे ही ऑन किया तो रेडियो में से आवाज़ आई, सर आप क्या सुनना चाहते हैं? तो तड़प के बोले, मैं मगरिब की अजान सुनना चाहता हूँ। अब मैं तो तुम्हें देख के चक्कर में हूँ, तुम क्या सुनना चाहते हो? तुम बोलो या ना बोलो, मगर भैया जाना मत यार, तुम्हारा ये बड़ा एहसान रहेगा हमारे ऊपर, है कि नहीं। अगर चले गए तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा यार, क्या रोक ही तो सकता हूँ, है कि नहीं। बैठे रहेंगे, मेहरबानी। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं। मैं खुद ही सुभान अल्लाह कह लूँगा, खुद ही शेर पढ़ लूँगा, तुम सिर्फ आराम करो, सिर्फ आराम करो। अल्लाह अकबर। अरे चलो, ये मैं इनके बारे में भी बता दूं, हालांकि लोग बदजन हो जाते हैं, ये मौलवी नहीं है। कैसे कोई आदमी ये सोच ले ये मौलवी होकर ऐसी हरकत कर रहा है, ये मौलवी नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी रख ली है, जुब्बा पहन लिया, वो भी मांग के किसी से। असल में ये रामपुर के रहने वाले हैं, ये घर से बड़े गरीब हैं, घर से बड़े गरीब हैं। जब शायर के लिए पैसा लेके आया करें तो 10 रुपये लाया करें तो 5 रुपये इनको दिया करें, 5 रुपये शायर को दिया करें। और जब 2.5 रुपया लेके आ गए तो 1.25 रुपया इनको दिया करें, 1.25 रुपया इनको दिया करें। क्योंकि पता नहीं ये किसी, ये इंसान ही बल्कि जिन्न लगते हैं। हिंदुस्तान में कहीं जलसा हो, इन्हें पता नहीं कहाँ से पता चल जाता और जो चले जाते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग इनका भी ख्याल रखें। ये बेचारे बार बार मैं किस लिए ले रहे हैं कि ताकि मेरा भी ख्याल रखा जाए। जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। जो आशिक है नबी के उनकी असमत का है ये आलम, अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। आइए इस्तिकबाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने दादा मियाँ हुजूर, फैज़ाने उर्से दादा मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत, सरज़मीने दुहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत,